अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 3 जुलाई 2020 और मैं आपसे डॉन का एडिटोरियल करा रहा हूँ उर्दू तर्जुमे के साथ। वो है कश्मीर चिल्ड्रन, यानी कश्मीर के बच्चे। अच्छा, अब इसमें इन्होंने किस हवाले से बात की हुई है? इसमें इन्होंने बात की कि किस तरह इंडियन हेल्थ कश्मीर में जो है ना वो वैसे तो तमाम ही मुसलमानों पे जो है वो बड़ा जुल्म जो है वो किया जाता है इंडियन आर्मी की जानिब से, इंडियन फोर्सेस की जानिब से, लेकिन ख़ास तौर पे वहाँ के जो वल्नरेबल सेगमेंट है होता है किसी भी माशरे का, ख़वातीन और बच्चे और बूढ़े, उन पे जिस तरह जुल्म किया जाता है, तो उस हवाले से अक्कासी की गई है इस एडिटोरियल में। ख़ासतौर पे एक वाक़े का इन्होंने ज़िक्र किया है कि उसमें हुआ ये था कि एक दादा जो है वो अपने 3 साल के बच्चे के साथ गाड़ी में जा रहा था, तो उसमें जो है वो इंडियन फोर्सेस की जानिब से जो है वो दादा को घसीट के गाड़ी से बाहर निकाला गया और 3 साल के बच्चे के सामने जो है वो दादा को गोली मार दी गई और जिसकी वजह से वहाँ पे उनकी डेथ हो गई। और उसके बाद जो काफ़ी सोशल मीडिया पे जो है वीडियो वायरल हुई, उसमें यह था कि 3 साल का बच्चा जो है वो अपने मरे हुए दादा की जो है वो बॉडी पे बैठा हुआ है, उनके सीने पे बैठा हुआ है। तो यकीनन ये एक लम्हा फ़िक्रिया था पूरी दुनिया के लिए कि किस तरीके से मतलब किसी जानवर को भी कहीं पे जुल्म हो तो वहाँ पे सारी इंसानी हकूक़ की जो तंजीमें होती हैं वो आगे आ जाती हैं, लेकिन इतना ज़्यादा जुल्म ख़ासतौर पे बच्चों के सामने जिस तरीके से वहाँ पे रवा रखा जा रहा है और तमाम आलमी क़ुव्वतें खामोश हैं, तो यकीनन एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और एडिटोरियल में भी इसी जानिब इशारा किया गया है कि किस तरह जो है वो एक्सपोज़ किया जा रहा है वहाँ पे इंडियन हेल्थ कश्मीर में बच्चों को इसके वायलेंस के सामने, और किस तरीके से जो है वो इन मज़ालिम किए जा रहे हैं। और इसका मेन मकसद यही है कि किसी तरह इनकी ग्रिप है, गिरफ्त है इसके लोगों की, इंडियन हेल्थ कश्मीर में जो है इसकी इंडिया की, तो उसको गिरफ्त जो है उसको बरकरार रखा जाए और जो स्पिरिट है उसको क्या किया जाए, उसमें किसी तरह कमी लाई जाए कि किस तरह वो लोग ये अपने उससे पीछे हट जाएं डिमांड से कि जी इनसे हमने आज़ाद होना है। तो इस हवाले से जो है इन्होंने किया है कि इंडिया जो है अपना वो गिरफ्त बरकरार रखने के लिए वहाँ पे कुछ भी करने से गुरेज़ नहीं करता और ख़ास तौर पे इस मकसद के लिए बच्चों को भी इस्तेमाल करने से बाज नहीं आता। इसको स्टार्ट करते हैं। द लिस्ट ऑफ एट्रोसिटीज़ carried out by Indian forces in India held Kashmir seems to be getting longer. उनका द लिस्ट क्या होती है? फ़हरिस्त किस चीज़ की? ऑफ एट्रोसिटीज़ हमारे पास हैं मज़ालिम। कैरिड आउट होता है कोई काम करना, और यहाँ पे कौन किस चीज़ के बारे में बात की गई? ये जो मज़ालिम किए जा रहे हैं उनकी बात की जा रही है, और किसकी जानिब से किए गए हैं? बाय इंडियन फोर्सेस की जानिब से किए गए हैं। और कहाँ किए गए हैं? इन इंडिया हेल्ड कश्मीर, वो हिस्सा जो कश्मीर का हिस्सा जिस पे इंडिया काबिज़ है, वहाँ पे ये जो है वो जुल्म मज़ालिम किए गए हैं। और ये क्या है? सीम्स टू बी गेटिंग लॉन्गर, कि लिस्ट है वो क्या है? ऐसा लगता है कि उसमें वो लंबी हुई जा रही है, फ़हरिस्त लंबी हुई जा रही है, यानी कि जितने जुल्म कर रहे हैं उनकी तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है। अच्छा, अब इसको पहले पूरे सेंटेंस को देख लेते हैं। उन्होंने कहा ये फ़हरिस्त है इन मज़ालिम की जो किए जा रहे हैं इनकी जानिब से, इंडियन फोर्सेस की जानिब से इंडिया हेल्थ कश्मीर में, वो ऐसा लगता है कि वो लंबी हो जा रही है, यानी कि मज़ालिम में इजाफा हो रहा है। इस पूरे सेंटेंस का सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? लिस्ट है हमारे पास सब्जेक्ट, और इसके वर्ब अगर हम देखें तो ये क्या है? सीम्स। तो यहाँ पर हमारे पास ये आप देख सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिस्ट के साथ ये सीम्स SES का इजाफा हम करते हैं, तो लिस्ट हमारे पास सब्जेक्ट आ गया और सीम्स इसका वर्ब आ गया। अच्छा, अब इनका ये मज़ालिम है, इनकी तादाद में इजाफा हो रहा है। आगे क्या है? वाइल इट अपीयर्स, जबकि ऐसा लगता है, दैट न्यू दिल्लीज़ मिलिट्री मशीन हैज़ थ्रोन ऑल एथिक्स टू द विंड। और इनका ऐसा लगता है कि न्यू दिल्ली की जो है मिलिट्री मशीन, यानी वहाँ जो आर्मी है, उसने क्या कर दिया? हैज़ थ्रोन, उसने फेंक दिया है क्या? ऑल एथिक्स होते हैं अखलाकियात, टू द विंड। ठीक है, पहले ये मैंने नीचे ना इसके वो भी लिखे हुए हैं ईडियम्स, आप वहाँ से यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन से PDF ले लीजिएगा, तो वहाँ पे 4-5 ईडियम भी मैंने लिखे हैं। जिस तरह ये है थ्रो टू द विंड, किसी चीज़ को फेंक देना, टू द विंड इसका क्या मतलब होता है? कि किसी चीज़ को बिल्कुल डिस्कार्ड कर देना, डिस्पेंस विद कर देना, और स्पेशली इन एन एब्रप्ट और रेकलेस मैनर। तो आसान लफ्ज़ों में हम कहेंगे किसी चीज़ को बिल्कुल डिस्कार्ड कर देना, उसको छोड़ देना, नज़रअंदाज कर देना। तो इन्होंने भी क्या किया है? इंडियन फोर्सेस ने नज़रअंदाज कर दिया है किस चीज़ को? तमाम अखलाकियात को उन्होंने बस से पुश डाल दिया है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? दैट न्यू दिल्लीज़ मिलिट्री मशीन हमारे पास इसका यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। हैज़ थ्रोन हमारे पास क्या हो गया? इसकी वर्ब हो गई। हैज़ हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है और थ्रोन जो है हमारे पास इसकी मेन वर्ब है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर यूज़ हुआ है हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज़ थ्रोन।
अच्छा, ऑल एथिक्स टू द विंड। आगे क्या है? इन अ रीसेंट गन बैटल बिटवीन इंडियन पैरामिलिट्री फोर्सेस एंड कश्मीरी फाइटर्स इन सोरोप। उन्होंने कहा एक हालिया गन बैटल में, और वो किसके दरमियान हुई थी? इंडियन पैरामिलिट्री फोर्सेस के दरमियान हुई थी और कश्मीरी फाइटर्स इन सोरोप, यहाँ पे हुई थी गन बैटल। उसमें क्या हुआ? सिक्योरिटी मैन रिपोर्टेडली ड्रैग द सिविलियन। उन्होंने कहा वहाँ के जो सिक्योरिटी मैन थे वो, ऐसा उसमें रिपोर्ट किया जा रहा है, बयान किया जा रहा है कि उन्होंने क्या किया, एक सिविलियन को, एक शहरी को ड्रैग किया। ड्रैग होता है किसी को घसीटना। अच्छा, आगे कॉमा लगा के बता रहा है इसका क्या नाम था जिस शहरी को घसीटा गया? बशीर अहमद ख़ान। और इस बशीर अहमद ख़ान को कहाँ घसीटा गया? आउट ऑफ हिज व्हीकल, उसकी गाड़ी से बाहर उसको घसीटा गया। और क्या किया गया? एंड शॉट हिम, और उसको गोली मार दी गई इन फ्रंट ऑफ हिज 3-year-old ग्रैंडसन। और उसके 3 साल के आप क्या इसको क्या बोलते हैं, ग्रैंडसन, पोता हो गया, ठीक है, उसके सामने यह है उसे गोली मार दी गई। एक्सट्रीमली डिस्टर्बिंग इमेजेस ऑफ द टॉडलर सिटिंग ऑन हिज मर्डर्ड ग्रैंडफादर्स चेस्ट हैव बीन वाइडली शेयर्ड। उनका बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्टर्बिंग, जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर देना, तो उन्होंने कहा एक्सट्रीमली डिस्टर्बिंग इमेजेस, ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं वो बिल्कुल दिल को दहला देने वाली हैं। और वो कैसी तस्वीर थी? ऑफ द टॉडलर, उस टॉडलर क्या होता है? छोटे बच्चे को बोलते हैं। उन्होंने कहा ऑफ द टॉडलर सिटिंग ऑन हिज मर्डर्ड ग्रैंडफादर्स चेस्ट, कि वो बच्चा जो है वो बैठा हुआ था अपने मरे हुए दादा के चेस्ट पे, सीने पे। हैव बीन वाइडली शेयर्ड, उनको इसको बहुत ज़्यादा क्या किया गया? शेयर किया गया है सोशल मीडिया पे। एंड इलस्ट्रेट, और ये क्या दिखाता है? द सैवेजरी इंडिया इज़ विलिंग टू रिजॉर्ट टू। सैवेजरी होता है दरिंदगी, उन्होंने कहा ये दरिंदगी का मुजाहरा किया जा रहा है इंडिया की जानिब से, तो ये इस चीज़ को दिखाता है। इंडिया इज़ विलिंग टू रिजॉर्ट टू, कि इंडिया जो है वो क्या कर रहा है? इस चीज़ का सहारा ले रहा है, इस दरिंदगी का। क्या करने के लिए? टू कीप इट्स ग्रिप ऑन द ऑक्यूपाइड रीजन, के इन्होंने कब्जा किया हुआ है इस इलाके को, इस रीजन को, तो उस पर क्या है? अपनी गिरफ्त को मजबूत कर सके। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, इट सीम्स दैट, ऐसा लगता है, कश्मीरी चिल्ड्रन आर नाउ यूज्ड टू सीइंग द बॉडीज ऑफ देयर फादर्स, ब्रदर्स एंड अदर रिलेटिव्स एज इंडिया सीक्स टू सबड्यू कश्मीरी स्ट्रगल फॉर फ्रीडम एंड डिग्निटी थ्रू कॉलोनियल एरा वायलेंस। उनका ऐसा लगता है कश्मीरी चिल्ड्रन जो हैं वो क्या हो गए हैं? उनको अब आदत हो गई है, नाउ यूज्ड टू। और वो किस चीज़ की आदत हो गई है? टू सीइंग द बॉडीज़ ऑफ द फादर्स, उनको आदत हो गई है कि वो देखें, किस चीज़ की देखने की आदत हो गई है? अपने मतलब उनके बॉडीज़ की, ऑफ द फादर्स, उनकी बॉडीज़ देखने की आदत हो गई है। ब्रदर्स एंड अदर रिलेटिव्स, भाइयों की और दूसरे जो रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं, उनकी बॉडीज़ देखने की आदत हो गई है, क्योंकि ये इतने ज़्यादा बड़े पैमाने पे ये है, ये वायलेंस कर रहे हैं और इस चीज़ का भी नहीं ख्याल करते कि मतलब बच्चे हैं तो वो भी नहीं ख्याल करते इस चीज़ का। तो उन्होंने कहा इन बच्चों को भी अब आदत हो गई है। एज इंडिया सीक्स टू सबड्यू, उन्होंने कहा जैसे कि इंडिया जो है वो क्या कोशिश कर रहा है? सबड्यू करने की, सबड्यू करना, महकूम करने की। किस चीज़ को? दी कश्मीरी स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, कि इसको आप बिल्कुल ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हो। इस कश्मीर की जो स्ट्रगल है किसकी चीज़ के लिए? फॉर फ्रीडम, आज़ादी के लिए। एंड डिग्निटी थ्रू कॉलोनियल एरा वायलेंस, और वो क्या उसने इसके लिए रास्ता इख्तियार किया हुआ है इंडिया ने, कि जिस तरह हमारे पास कॉलोनियल एरा वायलेंस, वहाँ पे अगर हम देखें प्री पार्टीशन, अगर हम देखें ना, जिस तरह वायलेंस किए जाते थे यहाँ पे हमारे पास लोगों पे, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि उस तरह जो हमारे पास है ना कॉलोनियल एरा वायलेंस, तो वो तरीके इन्होंने अपनाए हुए हैं इंडियन आर्मी ने। दो लोकल पुलिस से, और उनका ये लोकल पुलिस है वो क्या कह रही है? रिपोर्ट्स ऑफ दिस एट्रॉसिटी, के ये रिपोर्ट्स हैं कि एट्रॉसिटी के ये जुल्म हुआ है, आर फॉल्स। अब देखा जाए पूरी मीडिया में अगर आपने देखा होगा तो तस्वीर भी आई है, ये सिर्फ सुनी सुनाई बात नहीं है, आपने यकीनन तस्वीर भी देखी होगी। लेकिन वहाँ की जो बिल्कुल हड़तरमी से जो लोकल पुलिस है वो क्या कह रही है कि ये रिपोर्ट्स आई हैं कि इस तरह जुल्म हुआ है कि 3 साल के बच्चे के सामने जो है उसके दादा को मार दिया गया है, वो क्या है? आर फॉल्स। उन्होंने कहा ये रिपोर्ट्स जो हैं वो झूठी हैं। हंड्रेड्स टुक टू द स्ट्रीट्स फॉर बशीर अहमद फ्यूनरल, और उन्होंने कहा मतलब सैकड़ों की तादाद में लोग बाहर आए क्या करने के लिए? बशीर अहमद के फ्यूनरल में, उसके जनाजे में शिरकत करने के लिए, डिमांडिंग जस्टिस एंड फ्रीडम। और वो क्या चीज़ डिमांड कर रहे थे? जस्टिस, इंसाफ, और क्या चीज़? फ्रीडम, यानी कि आज़ादी। अच्छा, अब ये टुक टू द स्ट्रीट्स भी यहाँ पे मैंने लिखा था, इसको भी हम देख लेते हैं। टू द स्ट्रीट्स होता है कि जब आप यो हो ना पब्लिक में आओ बड़ी तादाद में, क्या शो करने के लिए? टू शो कम्युनल सॉलिडारिटी इन आइदर सेलिब्रेशन और अपोजिशन। तो आप टुक टू द स्ट्रीट्स काफ़ी यूज़ होता होगा, खुशी में भी हमारे पास यूज़ होता है, अगर आप कोई मैच वगैरह जीत जाओ तब भी ये काफ़ी आप ईडीएम देखेंगे, टेक टू द स्ट्रीट्स। और जब कोई एहतजाज वगैरह हो तब भी ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, टेक टू द स्ट्रीट्स। अच्छा, अब आगे हम इसको देख लेते हैं।
इफ़ सच अ रेप्रीहेंसिबल क्या होता है, काबिल मजम्मत। उन्होंने कहा अगर इस तरह का एक्ट, इस तरह का फेल कि जिस तरह बच्चे के सामने दादा को मार दिया गया, छोटे 3 साल के बच्चे के सामने, हैड टेकन प्लेस, अगर ऐसा हुआ होता, कहाँ पे, इन एनी अदर लोकेशन, किसी और जगह हुआ होता, देयर विल बी अ फायर स्टॉर्म इन द इंटरनेशनल मीडिया। तो क्या होना था, फायर स्टॉर्म होना था, कहाँ पे, इंटरनेशनल मीडिया में। फायर स्टॉर्म को भी देख लेते हैं। फायर स्टॉर्म होता है हमारे पास कि अगर आप कहते हो ना कि फायर स्टॉर्म है और प्रोटेस्ट और क्रिटिसिज्म, तो आप एम्फेसाइज कर रहे होते हैं कि ये क्या है, देयर इज़ अ ग्रेट डील ऑफ वेरी फियर्स प्रोटेस्ट और क्रिटिसिज्म के, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट और क्रिटिसिज्म होना था। ये कह रहे हैं कि अगर ये वाक़या कहीं और हुआ होता, इसकी इंडियन हेल्थ कश्मीर की जगह, और क्या है, देयर वुड बी अ फायर स्टॉर्म इन द इंटरनेशनल मीडिया, मतलब इंटरनेशनल मीडिया में इसको बड़ा ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाना था। और क्या होना था, एंड राइटली सो, और वाकई ये बात ठीक होती है अगर ऐसा होता। किस बात पे, ओवर एक्सपोजिंग अ चाइल्ड टू ब्रूटल वायलेंस परपिट्रेटेड बाय रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट। और किस बात पे उन्होंने कहा ये बिल्कुल ठीक होना था अगर ऐसा एहतजाज होता कि आप एक्सपोज कर दो एक बच्चे को, किस चीज़ पे, ब्रूटल वायलेंस के, किस तरह उसके सामने, बच्चे के सामने दादा को मार दिया गया, परपिट्रेटेड। और ये जुर्म किसकी जानिब से इस जुर्म का इर्तिकाब किया गया था, परपिट्रेट किया गया था, बाय रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट, नाम ने हाथ जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे स्टेट के, उनकी जानिब से जो है वो गोली मार के इसको जो दादा था उसको मार दिया गया था। बट वन इट कम्स टू IHK, लेकिन कहा अगर बात हो IHK की, ये तो बात करें कि अगर ऐसा वाक़या कहीं और हुआ होता तो बड़ा इंटरनेशनल मीडिया में है बड़ा क्रिटिसाइज इस वाक़े को किया जाता था। लेकिन उन्होंने कहा जब बात हो इसकी IHK की, ये बात आती है इस तरफ इंडियन हेल्थ कश्मीर की एज वेल एज पैलेस्टाइन, उन्होंने कहा यहाँ की भी, इंडियन हेल्थ कश्मीर की भी और पैलेस्टाइन की भी, इट सीम्स द वर्ल्ड प्लेज बाय डिफरेंट रूल्स। ऐसा लगता है कि दुनिया क्या है, डिफरेंट रूल्स के साथ चल रही है, कि वहाँ के लिए अलग रूल है, अलग कवानीन है, और वहाँ के लिए अलग कवानीन है। दिस ब्लेटेंट क्या होता है कि साफ तौर पर, अगर ख़ासतौर पर ये नेगेटिव कॉन्टेशन के साथ यूज़ होता है, कोई आप बहुत गलत फेल करो और खुल्लम खुला करो, आपको किसी चीज़ का कोई डर ना हो ना, तो वहाँ हम यूज़ करते हैं ब्लेटेंट। तो उन्होंने कहा ये ब्लेटेंट जो है वो हिपोक्रेसी क्या होती है, मुनाफकत, मस्ट एंड, इसको ख़त्म होना चाहिए। उन्होंने कहा ये मुनाफकत है कि जी अगर कहीं और हो रहा है फिर तो आप बड़ा ज़्यादा क्रिटिसाइज स्टार्ट कर दो आप, लेकिन क्या है, अगर यही फेलियर है यहाँ पे इंडियन हेल्थ कश्मीर में हो या पैलेस्टाइन में हो तो आप बिल्कुल नज़रें चुरा लो। उन्होंने कहा ये मुनाफकत है, इसको ख़त्म होना चाहिए। दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मर्डर, उन्होंने कहा वो लोग जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जो जिम्मेदार हैं, किस चीज़ के लिए, फॉर दिस मर्डर, इस कत्ल के लिए, एंड द ब्रूटलाइजेशन ऑफ अ माइनर, और जिस तरीके से जो है वो बच्चे के सामने बिल्कुल आप कह लें कि उसको सामने वो मारा गया, इसके मतलब दादा को, मस्ट बी ब्रॉट टू जस्टिस, यानी कि इसको इंसाफ दिलाया जाना चाहिए। बट can justice be expected from a dispensation that considers violence against civilians in occupied Kashmir legitimate? लेकिन अब राइटर के सवाल पूछ रहे हैं, क्या इंसाफ जो है वो एक्सपेक्ट किया जा सकता है, तवक्को की जा सकती है, किसकी जानिब से, फ्रॉम अ डिस्पेंसेशन, उस हुकूमत की जानिब से, दैट कंसिडर्स, जो ये ख्याल करती है, तसव्वुर करती है, क्या चीज़, वायलेंस अगेंस्ट सिविलियंस के, जो तशद्दुद है अगेंस्ट सिविलियंस, शहरियों के खिलाफ तशद्दुद, इन ऑक्यूपाइड कश्मीर लेजिटिमेट, के जो जुल्म किया जाता है शहरियों के ख़िलाफ़ ऑक्यूपाइड कश्मीर में, उसको लेजिटिमेट यानी कि जायज़ तसव्वुर करती है। तो उन्होंने कहा क्या हम इंसाफ ऐसी हुकूमत से कर सकते हैं कि वो ये समझती है कि अगर वायलेंस की जाए सिविलियंस के ख़िलाफ़ इंडियन हेल्थ कश्मीर में तो वो लेजिटिमेट है, तो यकीनन इसका जवाब नफ़ी में होगा। अकॉर्डिंग टू राइट्स ग्रुप्स, इनका राइट्स ग्रुप्स के मुताबिक ओवर 30 सिविलियंस हैव बीन किल्ड इन इंडियन मिलिट्री ऑपरेशंस इन IHK सिंस जनवरी। उनका 30 शहरी जो हैं उनको मारा जा चुका है, कहाँ पे, इंडियन मिलिट्री ऑपरेशन में, कहाँ पे, IHK में, कब से, सिंस जनवरी। ठीक है। Even the UN Secretary General has taken notice of India's violence against children in the region। उन्होंने कहा यहाँ तक कि UN के सेक्रेटरी जनरल थे, उन्होंने भी क्या किया है, नोटिस लिया है, किस चीज़ का, ये इंडिया जो वायलेंस कर रहा है, तशद्दुद कर रहा है, किसके ख़िलाफ़, अगेंस्ट चिल्ड्रन इन द रीजन, इस रीजन में बच्चों के ख़िलाफ़ तशद्दुद कर रहा है। और इसमें गुटेरेस ने क्या कहा था, इन अ रिपोर्ट रिलीज लास्ट मंथ, एक ऐसी रिपोर्ट जो रिलीज़ हुई थी, जारी हुई थी लास्ट मंथ, पिछले महीने, उसमें एंटोनियो गुटेरेस ने क्या कहा, एंटोनियो गुटेरेस आस्क्ड इंडिया टू डू मोर टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम वायलेंस इन द डिस्प्यूटेड रीजन। गुटेरेस ने इंडिया से कहा कि आप मज़ीद काम करें, कि आप बचाएं बच्चों को किस चीज़ से, वायलेंस से, इस डिस्प्यूटेड रीजन में। वाइल एडिंग दैट, जबकि साथ ये भी कहा, माइनर्स हैड बीन डिटेन्ड बाय इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस इन IHK। उनका माइनर्स जो हैं, मतलब जो अभी 18 साल की उम्र तक नहीं पहुँचे, नाबालिग होते हैं माइनर्स, उनको क्या किया गया, हैड बीन डिटेन्ड, उनको हिरासत में लिया गया था, कहाँ पे, किन की जानिब से, इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से, IHK में। द फैक्ट इज़ दैट, उनका हकीकत यह है, दैट सिंस दोज दैट कॉल द शॉट्स,
उनका वो यो क्या है, कॉल करते हैं शॉट्स को। अच्छा, अब इसका क्या मतलब होता है कॉल करना शॉट्स को? इसका मतलब होता है कि आप जो हो ना, कोई ऐसा बंदा जो इस पोजीशन में हो, ज़ाहिर है कोई अथॉरिटी की पोजीशन में होगा तो वही फैसले लेगा ना, तो ये बंदा फैसले ले रहा हो ना, तो उसमें हम बोलते हैं कि भाई शॉट्स कॉल कौन कर रहा है, यानी कौन फैसले कर रहा है। अब यहाँ पे भी देखा जाए तो ये किसकी बात होगी हमारे पास, यहाँ पे आप कह लें कि इंडियन आर्मी जो है और न्यू दिल्ली इनके एग्जेक्टिव हैं वो कंट्रोल जो कर रहे होते हैं यहाँ पे, तो उनकी बात कर रहे हैं कि कि द फैक्ट इज़ दैट सिंस दोज दैट कॉल द शॉट्स इन न्यू दिल्ली, उनका वो लोग जो कि डिसीजन ले रहे हैं कहाँ से, न्यू दिल्ली से, कैन डू लिटिल टू डैम्पन द कश्मीरीज डिज़ायर फॉर फ्रीडम। तो कैन डू लिटिल यानी कि वो नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, तो डैम्पन होते कम करना, क्या चीज़, द कश्मीरीज डिज़ायर फॉर फ्रीडम, कि कश्मीरियों की ख्वाहिश है किस चीज़ के लिए, आज़ादी के लिए, तो वो इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करके उनकी जो डिज़ायर है, ख्वाहिश है, उसको क्या है, कम नहीं कर सकते। और लेकिन इंडिया वाले क्या करते हैं, उनकी आर्मी है, दे टेंड टू टारगेट द मोस्ट वल्नरेबल टू वेंट देयर फ्रस्ट्रेशन, वो अपना टारगेट बनाते हैं, हदफ बनाते हैं किसे, मोस्ट वल्नरेबल लोग। और मोस्ट वल्नरेबल कौन है, ज़ाहिर है बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, ये क्या है, वो अपना ख़ुद तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, तो ये टारगेट उनको बनाते हैं, बच्चों को, ख़वातीन को, क्या करने के लिए, टू वेंट होते हैं निकालना, और क्या निकालने के लिए उनको अपना टारगेट बनाते हैं, देयर फ्रस्ट्रेशन, उनकी मायूसी ये है कि हम इतना जुल्म करें, उसके बाद भी ये लोग हैं अभी तक इनकी आज़ादी की उमंग है उसमें कमी नहीं हुई है, तो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए है ना वो बच्चों को और ख़वातीन को तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। मच मोर नीड्स टू बी डन, उनका अभी बहुत कुछ ज़रूरी है, किस चीज़ के लिए, बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी, इंटरनेशनल कम्युनिटी को अभी भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, क्या करने के लिए, टू लेट इंडिया नो, कि वो इंडिया को बता सके दैट वायलेंस अगेंस्ट सिविलियंस, के जो तशद्दुद है किसके ख़िलाफ़, सिविलियंस के ख़िलाफ़, शहरियों के ख़िलाफ़, ख़ास तौर पे स्पेसिफिकली वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन, ख़ास तौर पे तशद्दुद बच्चों के ख़िलाफ़, विल नॉट बी टॉलरेटेड, इसको किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इंडीड इट इज़ मोर देन आयरॉनिक, उन्होंने कहा ये आप इसको क्या सितम ज़रीफ़ी की इंतहा कह सकते हैं, डेट अ कंट्री, एक मुल्क, डेट प्राउडली फ्लॉन्ट्स इट्स डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स, कि एक ऐसा मुल्क जो क्या करता है, फ्लॉन्ट करता है, दिखाता है, क्या चीज़ ज़ाहिर करता है अपने डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स के, भाई हम तो सबसे बड़ी जमहूरी कुव्वत है, जमहूरी ताकत है, डज़ नॉट फ्लिंच। अब फ्लिंच क्या होता है, जैसे अगर कोई आपको मारने लगे तो एकदम आप पीछे हटते हो ना, रिफ्लेक्स एक्शन के तौर पर, तो उसको कहते हैं जी आपने फ्लिंच किया, पीछे हटना। लेकिन इंडिया वाले क्या करते हैं, वो डज नॉट फ्लिंच, यानी कि वो पीछे नहीं हटते, क्या करने से, व्हेन एक्सपोजिंग कश्मीर्स चिल्ड्रन टू वायलेंस, के वो पीछे नहीं हटते कि जब वो एक्सपोज कर देते हैं कश्मीर के बच्चों को किसके पास किस तरफ किस चीज़ से एक्सपोज कर देते हैं, वायलेंस से, यानी कि वो नहीं ख्याल करते कि भाई बच्चे हैं तो उनके नज़दीक जो है वो तमाम बराबर हैं, तो वो ये नहीं देखते कि बच्चे हैं, बूढ़े हैं, ख़वातीन हैं, तो उन और सितम ज़रीफ़ी की बात भी यही है कि वो कहते हैं, तो अपने आप को इस तरह कहते हैं कि जी हमारे पास डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स हैं, हम सबसे बड़ी जमहूरी कुव्वत हैं, लेकिन वो पीछे नहीं हटते इवन अपने मकसद को पाने के लिए कि वो बच्चों के ख़िलाफ़ भी वायलेंस इस्तेमाल करने से दरेक नहीं करते। तो बेसिकली ये आज के एडिटोरियल में उन्होंने ये बताया गया था कि किस तरह वहाँ पे इंडिया के जो इंडियन हेल्थ कश्मीर के जो बच्चे हैं, कश्मीरी बच्चे, उन पे जो है वो जुल्म किया जा रहा है इंडिया की जानिब से, सिर्फ ये साबित करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि किसी तरह हम जो इनकी मूवमेंट है उसमें किसी तरह कि ये है वो जोशो खरोश में कमी ला सकें, और इसके लिए वो हर हद पे जाने को तैयार है, यहाँ तक कि जिस तरह इस वाक़े में 3 साल के बच्चे के सामने इसके दादा को मार दिया गया। बाकी आप यूट्यूब पे मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इस PDF का आपको लिंक मिल जाएगा। पुरानी वीडियोज़ भी आपने देखनी हो तो वो प्लेलिस्ट से आप जाके youtube.com/donnews एडिटोरियल्स पे देख सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़, और पाकिस्तान जिंदाबाद।